हेलो। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स में टॉपिक अभी चल रहा था वो आज फिनिश हो जाएगा कुछ चीज़ें देखकर। तो देखते क्षेत्रीय व्यापार समझौते क्या होते हैं, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जिसे, ठीक है, आरटीएएस। देखिए क्या होता है ना कि अगर जैसे कंट्रीज़ होती हैं तो अगर वो मतलब आपस में मिलकर ट्रेड करें, आपस में मतलब जो फ़ी होती है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, शुल्क होते हैं, उनको घटा दें और अगर आपस में ट्रेड करें तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाते हैं। उन्हें क्षेत्रीय व्यापार समझौते कहते हैं। तो क्षेत्रीय व्यापार समझौते का समानता अर्थ होता है दो या दो से अधिक देशों या किसी क्षेत्र में स्थित सदस्य देशों के बीच व्यापारिक समझौता। ऐसे समझ लिए, मान लीजिए दो स्टेट ही हैं या कुछ भी समझ लीजिए, तो कंट्रीज हैं। अब एक का सामान दूसरी जगह आता है, दूसरा का इस जगह आता है, तो बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें टैक्स देना पड़ता है, समझ लीजिए ऐसे इजी वर्ड्स में। लेकिन अगर वो समझौता कर लेते हैं कि टैक्स कम लगेगा तो दोनों को फ़ायदा होगा। यहाँ जो सामान बनता होगा वहाँ आसानी से जा सकेगा, वहाँ जो बनता होगा वो यहाँ जा सकेगा। ठीक है, तो इसलिए इसी तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो क्षेत्रीय व्यापार समझौते का समानता अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देश या किसी क्षेत्र में स्थित सदस्य देशों के बीच व्यापारिक समझौता, यानी दो या दो से अधिक देश या किसी क्षेत्र में स्थित सदस्य देशों के बीच जब व्यापारिक समझौता होता है। अब इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसके लिए निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है अधिमान्य व्यापार समझौता, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए। सदस्य देशों के बीच निम्न व्यापार बाधा, मतलब इसमें होता है कि जो सदस्य देश है उनके बीच जो व्यापार बाधा है वो कम हो, ठीक है, निम्न व्यापार बाधा हो। ये सबसे मतलब छोटा समझौता समझ लीजिए। इसके बाद और बड़े समझौते होते हैं। इसके बाद आता है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे एफटीए कहते हैं। सदस्य देशों के बीच होने वाले व्यापार पर प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त कर दी जाती हैं, ठीक है। तो जो उनमें प्रशुल्क लगता है सामान लगने में या फिर कोई गैर प्रशुल्क बाधाएं होती हैं तो वो समाप्त कर देती हैं, तो उस कर देते हैं, तो उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, उसके होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर उससे बड़ा होता है सीमा शुल्क संघ, कस्टम यूनियन। सदस्य देशों के बीच तो हर प्रकार के प्रशुल्क समाप्त हो जाते हैं, साथ ही गैर सदस्य देशों के साथ भी अनुकरणीय प्रशुल्क नीति का पालन किया जाता है। कस्टम यूनियन में क्या होता है कि जो उनके जो भी प्रशुल्क लगता है, मतलब ठीक है, वो तो समाप्ति हो जाता है सारा, और जो मतलब उनके जो अदर मतलब देशों के लिए वो एक ही प्रशुल्क नीति अपनाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कस्टम यूनियन। इससे बड़ा होता है साझा बाजार, कॉमन मार्केट, ठीक है। सदस्य देशों के मध्य उत्पादन के कारकों का मुक्त प्रभाव होता है। तो उत्पादन के जो कारक होते हैं, ठीक है, उनका भी मुक्त प्रभाव होता है, तो उसको कॉमन मार्केट कहते हैं। इसके बाद आता है आर्थिक संघ, ठीक है। उत्पादन के कारक जैसे श्रम या बाकी चीज़ें। तो इसके बाद आता है आर्थिक संघ, इकोनॉमिक यूनियन। सदस्य देशों के बीच समान व्यापारिक नीति एवं नियमनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। अब इनकी जो व्यापारिक नीतियाँ होती हैं वो भी क्या होती है, एक सी होती है। और क्या है, उनकी व्यापारिक नीति एवं नियमन जो होते हैं वो सब क्या है, एक से रखे जाते हैं। तो सदस्य देशों के बीच समान व्यापारिक नीति एवं नियमनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो उसको इकोनॉमिक यूनियन कहते हैं, आर्थिक संघ। तो इकोनॉमिक यूनियन में जो है सदस्य देश एकल मुद्रा भी अपना सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन जैसे है, ठीक है। यूरो बहुत सारे देशों की मुद्रा है। इसके बाद जैसे बेनेलक्स, ठीक, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आर्थिक संघ के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए होता है एक व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता, सेसा, ठीक है, और एक व्यापार आर्थिक सहभागिता समझौता, सेपा, ठीक है। व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता जो होता है, तो देखिए सेसा का जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और सेपा का होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। पी से पार्टनरशिप हो जाता है। और जो मैंने आपको बताया सबसे छोटा आप याद रखिए, एफपीटी होता है, फिर एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन, ऐसा चलता है। तो देखिए सेसा क्या होता है, व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा में शामिल वस्तुओं के प्रशुल्क में धीरे धीरे कमी की जाती है। तो क्या होता है जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या है, धीरे धीरे उनके प्रशुल्क में कमी की जाती है सेसा में। सेपा और सेसा के अतिरिक्त निवेश और सेवाओं जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्या है, निवेश और जो सेवाएं होती हैं उनके जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों पर भी इसमें ध्यान देते हैं। सबसे पहले दो देश क्या होते हैं, सेसा पर हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद वो सेपा पर हस्ताक्षर करते हैं। तो सेपा बड़ा है, ठीक है। भारत ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता
व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया है भारत ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ, जबकि जापान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक होता है आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया क्या है? आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक व्यापारिक ब्लॉक है जो इन सभी देशों में स्थानीय विनिर्माण में सहयोग करता है। तो जितने भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनका एक व्यापारिक ब्लॉक है ये, यानी कि जो है कि वहाँ जो इन सभी देशों में क्या है, स्थानीय विनिर्माण में ये सहयोग करता है। तो आसियान के द्वारा सदस्य देशों के मध्य समान प्रभावी अधिमान्य शुल्क, कॉमन इफेक्टिव प्रेफरेंशियल टैरिफ सेप्ट के तहत अंतर क्षेत्रीय प्रशुल्कों में काफ़ी कमी की गई है। तो ये क्या है, मैंने ये बताया कि आपस में जो टैरिफ्स लगते हैं, ठीक है, शुल्क लगते हैं, उनमें ये कमी की गई है। आसियान के सदस्य देशों द्वारा गैर प्रशुल्क बाधाओं को भी समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता है। तो आपस में क्या है, जो गैर प्रशुल्क बाधाएं होती है वो भी समाप्त करना, ठीक है। यूरोपीय संघ और नाफ्टा के बाद ये तीसरा बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनई उसके सदस्य देश हैं। आसियान का भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार समझौता है। तो जो आसियान का समझौता है भारत के साथ भी है। आसियान के विभिन्न एशियाई देशों के साथ व्यापारिक समझौते से एशिया एक बड़ा व्यापार स्थल बन सकता है, ठीक है। आपस में मिलकर अगर ट्रेड करेंगे, टैरिफ कम करेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके बाद है यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसके अंतर्गत 4 सदस्य आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein आते हैं, ठीक है। यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन जो है, संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना पर सहमति हुई, जिससे यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक्स एरिया कहा गया। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से प्रभावी हुआ। एक उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है, जहाँ मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं बड़े, जैसे नाफ्टा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच व्यापारिक समझौता है। ये समझौता वर्ष 1994 से प्रभावी हुआ। इस समझौते में शामिल मुख्य प्रावधान प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क उदारीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवा व्यापार उदारीकरण, विदेशी निवेश आदि इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से। आप ये समझौते हैं, मैं इनकी एक शॉर्ट डिटेल आपको दे दी। अब हम कोई नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।